नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने पारस एजुकेशन में। जेट 2025 का पेपर हो गया है और पेपर के बाद कहीं खुशी तो कहीं मायूसी है। जिन स्टूडेंट का पेपर अच्छा रहा है वो खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो इसे लेकर कुछ मायूस है। अब पेपर के बाद अगली बात आती है कि हमारी फाइनल आंसर की कब आएगी और कब हमारा रिजल्ट आएगा, क्या हमारी कट ऑफ रहेगी। तो आंसर की अगर हमारे अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग आंसर की आपको हमने बता दी है। और उसमें आपके केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, उनकी हो सकती है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या कोई और रीजन रहा हो, तो यूनिवर्सिटी उनको क्या माने, इसका थोड़ा फाइनल आंसर की में वेट रहेगा। कट ऑफ की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, कब फाइनल आंसर की आएगी और क्या हमारी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो यूनिवर्सिटी ने पहले से एक शेड्यूल जारी कर रखा है, एक सूची जारी कर रखी है कि संभावित डेट की, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट और फाइनल आंसर की और काउंसलिंग की प्रोसेस रहने वाली है। देखो, सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी वो 29 जून को आपका हो गया है पेपर। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी जो फाइनल आंसर की होगी, आंसर की जो जारी होगी वो किस डेट को होगी, तो वो आपकी 4 तारीख को फाइनल आंसर की फ्राइडे को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली बात है कि अगर आंसर की जो यूनिवर्सिटी ने जारी की है उसमें किसी भी क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट को कोई समस्या है, उससे लगता है कि हमने हमारी जो बुक थी, एनसीईआरटी की बुक है जो आपके 12th क्लास में बुक चलती है, या आपने कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ी है, उसमें आपके अनुसार किसी क्वेश्चन का उत्तर यूनिवर्सिटी ने गलत बता दिया हो या आपने दूसरा पढ़ा और आंसर वहां पर दूसरा आया, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन किसी स्टूडेंट के रहता है, तो जब 4 तारीख को आंसर की जारी होगी उसके बाद उसके पास समय रहेगा 7 तारीख तक। 7 तारीख तक वो स्टूडेंट किसी भी तरह की अगर आंसर की में आपत्ति रहती है तो वो स्टूडेंट उसको आपत्ति को दर्ज करवा सकते हैं, ऑब्जेक्शन वहां पर लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही 7 तारीख तक आपके पास समय रहेगा कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसे आप लगा सकते हैं। और इसके बाद 16 तारीख, ये डेट आप याद रखना, 16/7/2025 को आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। और इसी रिजल्ट के साथ आपकी फिर से रिवाइज आंसर की आएगी, यानी 7 तारीख तक किसी स्टूडेंट ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया है तो उस क्वेश्चन में कोई संशोधन होता है तो वो आपका 16 तारीख को रिजल्ट के साथ ही वो आंसर की संशोधित होकर आएगी और आपका फाइनल रिजल्ट 16 तारीख को यूनिवर्सिटी ने संभावित डेट दे रखी है। और सब कुछ ठीक रहा फाइनली तो आपका रिजल्ट जेईटी 2025 का 16/7/2025 को ये रिजल्ट आपका आने वाला है। रिजल्ट के बाद हम अगली बात करते हैं कि फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। वो काउंसलिंग प्रोसेस आपकी कब स्टार्ट होने वाली है, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 28 तारीख। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो किस मोड में होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी। ये ऑनलाइन काउंसलिंग में आपके जो ऑप्शन फॉर्म ओपन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 28 तारीख। 28 तारीख से आप लोग ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं, अपने कॉलेज की चॉइस आप भर सकते हैं। और काउंसलिंग करवाते समय विशेष ध्यान रखें, मैं आपको ये पहले बता देता हूं कि काउंसलिंग बड़ा एक मोस्ट फैक्टर होता है, क्योंकि किसी डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज होती है, प्राइवेट भी होती है, कई बार हम कॉलेज की सीक्वेंस ठीक से नहीं भरते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट ध्यान रखे कि आपको काउंसलिंग कराते समय विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जो एक बार ये ऑप्शन फॉर्म भर दोगे उसके बाद इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग की तीनों लिस्ट आनी है। कई बार स्टूडेंट भरने में गलती कर देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि क्या अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे उनकी पहली लिस्ट आती है उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हम इसमें अब चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं कि एक बार ऑप्शन फॉर्म आपने भर दिया उसके बाद काउंसलिंग के तीनों राउंड
उसी के अकॉर्डिंग होने हैं। इसलिए काउंसलिंग आप ठीक से भरे। किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग में किसी तरह की समस्या रहती है तो आप काउंसलिंग के बारे में हमसे सलाह ले सकते हो। हम किसी भी तरह की कोई पेड काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जो आपकी समस्या काउंसलिंग में आ रही है, या कॉलेज लिस्ट आपको चाहिए, या किस सीक्वेंस से आप कॉलेज भर सकते हो, या आपने कॉलेज फॉर्म के लिए जो ऑप्शन फॉर्म आपने भरा है काउंसलिंग के लिए वो आपका ठीक है या नहीं, ये किसी भी तरह की आप समस्या का अगर सामना नहीं करना चाहते, आपके साथ ये समस्या है, तो आप लोग हमसे ये पूछ सकते हो। हम आपको उसके बारे में सही सजेशन देंगे। काउंसलिंग बड़ा मोस्ट फैक्टर है, आप ध्यान रखें। जितना अच्छा आपका पेपर गया है, जितना अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा है, उससे ध्यान रखें कि आप उसी तरीके से ठीक काउंसलिंग करवाएं, वरना ये सब कुछ बेकार हो सकता है। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग के फॉर्म आपको स्टार्ट हो जाएंगे 28 तारीख को। रिजल्ट मैंने बताया कि 16 को डिक्लेयर होने वाला है, और उसके बाद 28 तारीख को आपके ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगली बात आती है कि ये कब तक भरे जाएंगे। ये 4/8/2025 तक आपके ऑप्शन फॉर्म भरे जाएंगे। जो स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरेगा उसे भरने की अंतिम तारीख है 4/8/2025। यानी ध्यान रखें कि 16 को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद 28 से आपके ऑप्शन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, और 4 तारीख तक आप ऑप्शन फॉर्म अपने भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, इसकी पहली लिस्ट कब जारी होने वाली है। जब आपने काउंसलिंग फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आपकी फर्स्ट जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो आएगी 12 तारीख को। ठीक है, अब 12 तारीख को आपकी जो लिस्ट आ जाएगी, इस लिस्ट में आने के बाद क्या होगा कि जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई है, ठीक है, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई है, वो स्टूडेंट इसे 16 तारीख तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन उनके पास रहते हैं, ध्यान से सुना। कई बार इस काउंसलिंग प्रोसेस में बड़ी समस्या रह जाती है स्टूडेंट के साथ। अब वो कई बार इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कई बार इसे वो नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता कि अगला स्टेप क्या करना है। तो देखो, जैसे ही 12 तारीख को आपका ये जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद 16 तारीख तक आपके पास टाइम है कि आप लोग उस कॉलेज जो मिली है उसे आप एक्सेप्ट कर ले। जिन स्टूडेंट को ये कॉलेज मिली है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कॉलेज मिल जाती है लेकिन उसे वो कॉलेज नहीं लेनी है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अपवार्ड का फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन ये टाइम आपके पास 16 तारीख को है। अगर आप लोग ना तो कॉलेज एक्सेप्ट करते हो और ना ही अपवार्ड लगाते हो, तो फिर आप उस राउंड से काउंसलिंग के से बाहर हो जाओगे। आपके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, कॉलेज लेनी है तो आप 16 तारीख तक एक्सेप्ट करें, नहीं लेनी है तो आप अपवार्ड का फॉर्म वहां पर फिल कर दे। ठीक है, उसका कुछ चार्ज होता है जो आपको जमा करवाना रहता है। इसके बाद अगली बात आती है कि जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली है, तो वो स्टूडेंट क्या करे, क्या उन्हें दोबारा ऑप्शन फॉर्म भरना होगा? नहीं, ये हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग का फॉर्म आपने एक बार भर दिए, उसके बाद काउंसलिंग के तीनों राउंड उसी के अकॉर्डिंग होंगे। जिन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिली है उनको यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपने आप उनकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसकी सूची कब जारी होगी? वो होगी 19 तारीख, और उसे एक्सेप्ट करने का या अपवार्ड का टाइम रहेगा स्टूडेंट के पास 21 तारीख तक। यहाँ पर भी जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुकी है और वो इसे लेना चाहता है तो वो इसे एक्सेप्ट करे, नहीं लेना चाहता है तो अपवार्ड लगाए। दूसरा सवाल स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हमने पहले जो कॉलेज मिली थी उसके बाद हमने अपवार्ड का फॉर्म लगा दिया था, तो क्या हम दोबारा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। काउंसलिंग के दोनों राउंड में आप अपवार्ड का फॉर्म लगा सकते हो। उसका कोई फिक्स अटेम्प्ट नहीं होता है कि आप एक बार ही लगा सकते हो, आप बार बार नहीं लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा सवाल आता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या हम अपवार्ड का फॉर्म जब लगा रहे हैं तो उसमें हमें ऐसा तो नहीं कि कहीं अगले राउंड में कॉलेज ही नहीं मिले। नहीं, आपकी वो कॉलेज रहती है
और उसके बाद अगर ऊपर की कोई चॉइस आपको मिलती है तो वो मिल जाएगी, वरना आपकी जो कॉलेज पहले से वो रहती है। अच्छा, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर हम फिर से एक बार, जब ये आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताएंगे। वो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें काउंसलिंग और अपवार्ड इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, सेकंड काउंसलिंग 19 तारीख को आ जाएगी, उसके बाद 21/8 तक आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो या अपवार्ड लगा सकते हो। इसके बाद थर्ड राउंड की बात करते हैं। थर्ड राउंड से पहले मैं आपको एक इंस्टीट्यूट से संबंधित एक विशेष सूचना दे देता हूं कि जो स्टूडेंट इस साल जेईई, सीयूटी या 11th के साथ फाउंडेशन करना चाहते हैं उनके लिए पारस एजुकेशन नए बैच स्टार्ट कर चुका है, और नए बैच उसके अब जो अगले स्टार्ट होने जा रहे हैं वो हो रहे हैं 7 जुलाई से। 7 जुलाई से जेईई, सीयूटी और 11th के साथ जो फाउंडेशन वो स्टूडेंट है हमारे फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं 7 जुलाई 2025 मंडे से। और मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो इस साल काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में जो कट ऑफ के आसपास है, ऐसे स्टूडेंट अगर हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपनी तैयारी जारी रखते हैं और काउंसलिंग में उन्हें कॉलेज मिल जाती है तो हम उसकी कंप्लीट फीस रिफंड करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट अपना समय खराब नहीं करें और हमारे ऑफलाइन बैच के साथ जुड़कर अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं, ठीक है। अगली बात हम करते हैं कि काउंसलिंग का जो थर्ड राउंड स्टार्ट होगा वो कब, उसकी डेट क्या रहेगी। तो देखो, काउंसलिंग का तीसरा राउंड जो है उसका रिजल्ट आने का 24/8/2025 को, और इसके बाद इससे कॉलेज स्वीकार करने का टाइम है आपके पास 26/8/2025 को, ठीक है। ये आपकी पहली काउंसलिंग है। इसके तीनों राउंड का आपको शेड्यूल हमने बताया, और उसके बाद अब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे पहले राउंड में कॉलेज मिल गई है, अब मुझे डॉक्यूमेंट्स कब जमा करवाने। डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों काउंसलिंग के स्टूडेंट के एक साथ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट आती है 29/8/2025 और 30/8/2025। 2 दिन का आपके पास समय रहेगा, उसमें आपको जो भी कॉलेज मिली है वहां ऑफलाइन जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। उनके आप 2-3 फोटोकॉपी के सेव कर लोगे, ये सारी चीज, ठीक है। काउंसलिंग की प्रोसेस को लेकर, काउंसलिंग की फीस को लेकर, काउंसलिंग लिस्ट को लेकर, सीट मैट्रिक्स को लेकर, ये सारा एक डिटेल से वीडियो हम रिजल्ट के बाद एक बार फिर से आपके जब ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको एक कंप्लीट जानकारी देंगे, ठीक है। तो सब कुछ ठीक रहता है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी ने पहले से शेड्यूल जारी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 16 तारीख को ही आने वाला है, तो उसका आप लोग वेट करें, ठीक है।